देश से आई एक ही आवाज, ओबीसी विरोधी है भाजपा सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी जी की सरकार ओबीसी विरोधी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, हर कोई सवाल पूछ रहा है, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ओबीसी विरोधी है भाजपा सरकार। आरक्षण को लगातार घटाया जा रहा है। मामला सड़क से लेकर के संसद तक पहुंच चुका है, सदन तक पहुंच चुका है। राज्यसभा में अब जो मनोज झा हैं, आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, वे कह रहे हैं कि 52% आरक्षण दिया जाए ओबीसी समाज को। मनोज झा खुद ब्राह्मण हैं, लेकिन ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं। सरकार कहां सो रही है? नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के हुक्मरान हैं, प्रधानमंत्री हैं, सर्वे सर्वा हैं, वे कुछ नहीं कर रहे हैं। खुद को कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, आप लोग हमें चुन लीजिए, देश का प्रधानमंत्री बना लीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अकेले मोदी जी नहीं, पूरी बीजेपी है, पूरा घेरा है, गोला है। शुरू कहां से होता है, खत्म कहां पर होता है, किसी को पता ही नहीं है। चेन बही बैच चैन जो है वो बहुत लंबी और चौड़ी है। कमलेंद्र नाम के ट्विटर यूजर हैं, एक ट्वीट करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के दिए हुए 27% आरक्षण को नहीं बचा पाई मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि कोर्ट में कोई वैधानिक चुनौती ना मिले। लेकिन सरकार नहीं बचा पाई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। इसके बाद मीना कोटवाल ट्वीट करती हैं, लिखती हैं मनोज झा के हवाले से, इस पर क्या है आपकी राय? ओबीसी आरक्षण को तुरंत बढ़ा करके 52% कर दिया जाए। इसके अलावा तमाम लोग हैं। दिलीप मंडल लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण 14% बढ़ा करके 27% करने के कानून को दोनों राज्यों में राज्यपालों ने जिस तरह रोक रखा है, उससे बीजेपी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बीजेपी साबित करे वह ओबीसी विरोधी नहीं है। यानी एक तरीके से सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। मोदी जी, बीजेपी वालों सुन लो, तुम लोग आरक्षण विरोधी हो, तुम लोग ओबीसी विरोधी हो, जिसका तुम लोग वोट लेते हो और उसी के खिलाफ अपना फैसला सुनाते हो। उसके लिए कोई कानून नहीं बना सकते, ना तो कोई कानून ला सकते हो, इसीलिए तुम लोग विरोधी हो। 52% ज्यादा आबादी हमारे देश में ओबीसी वर्ग की है। नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पता है अगर जातिगत जनगणना हमारे देश में हो जाएगी तो कांशीराम साहब ने जो बातें कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। मुसलमानों को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, उनकी भी हिस्सेदारी उन्हें नहीं दी जा रही है। कितने राज्यसभा के सांसद हैं राज्यसभा में, बताइए आप? कितने लोकसभा सांसद हैं, बताइए? कितने विधायक हैं, बताइए? जब आंकड़े निकालेंगे तो पता चलेगा हमारे देश में तकरीबन 20% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, भागीदारी नहीं दी जा रही है। मुसलमानों को कमजोर समझा जाता है, अनुसूचित जात के लोगों को कमजोर समझा जाता है, ओबीसी वर्ग के लोगों को कमजोर समझा जाता है, इसीलिए इन लोगों को हक नहीं दिया जा रहा है। सरकार जातिगत जनगणना पर चुप्पी साधे हुए है, एक शब्द नहीं बोल पा रही है। पता है क्यों? इसीलिए क्योंकि इनकी वैचारिक सहमति सवर्णों के साथ में है। मैं एक दिन जंतर मंतर गया हुआ था, वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब मिले,
उनसे मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी खुद को ओबीसी क्लेम करते हैं। उन्होंने कहा, उनका कोट है, मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि साल 1993 में नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने खुद को ओबीसी में शामिल कर लिया, यानी उस जाति को ओबीसी में ला दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी असली वाले ओबीसी नहीं है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी कोलोजियम पर बात नहीं करते, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के मुद्दों पर बात नहीं करते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की वैचारिक सहमति जो है सवर्णों के साथ है। हो सकता है कागजों पर वो ओबीसी हों, लेकिन वास्तव में वे जनरल हैं। उनका कहना है, ये मेरा बयान नहीं है। तो आप सोच लीजिए किस तरीके से आपके हक और अधिकार पर दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ पर राजा राज कर रहा है और प्रजा मस्ती कर रही है, प्रजा मस्ती के मूड में है। लेकिन जब राजा जो हुक्मरान है कभी सड़कों पर आए तो तब पता चले ना, जनता भूखे मर रही है। यही बीजेपी है जो कहती है उन लोगों ने कई करोड़ लोगों को तो राशन दे दिया, कई करोड़ परिवारों तक राशन पहुंच रहा है, लेकिन क्या किसी ने बात की, किसी टीवी ने बात किया, किसी अखबार ने बात किया कि देश जो है भूखमरी का शिकार है, देश जो है बेरोजगारी का शिकार है, नौकरी नहीं है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबको चाहिए हिंदू राष्ट्र, बना लीजिए हिंदू राष्ट्र, उससे क्या दूर हो जाएंगी चीजें? कोई चीज दूर होने वाली है? कोई समस्या दूर होने वाली है? बिल्कुल नहीं दूर होगी। और इस खबर को टीवी वाले, अखबार वाले नहीं दिखाएंगे। इंडिया इंटरनेशनल न्यूज वही खबर आपको दिखाता है जिसे टीवी और अखबार वाले छुपाना चाहते हैं, छापना नहीं चाहते। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही आपके जो विचार हैं, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके विचार जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं और ऐसी खबरें कहीं नहीं मिलेंगी। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।